हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है? इट इज़ द ऑप्शन इन होम टैब विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉर्मेट पेंटर? तो अब हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। कॉपी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आपको पता है जैसे होती है बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। एंड वो जो क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। अ टूल इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग नॉट कंटेंट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। मतलब कि वो क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, नॉट टेक्स्ट को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। अवेलेबल अक्रॉस ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। स्टाइल एलिमेंट कॉपी लाइक फॉन्ट, कलर, साइज, बॉर्डर एंड मोर। लाइक इसमें क्या कॉपी करता है, ये जैसे कि फॉन्ट हो गया, कलर साइज हो गया, बॉर्डर हो गया, ये जो है फॉर्मेटिंग करके देता है। जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसको कॉपी करके देता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर टू फाइंड इट। अब हम फॉर्मेट पेंटर को कहाँ देख सकते हैं, किधर होता है फॉर्मेट पेंटर? लोकेट द होम टैब। आपको फर्स्ट क्या ओपन करना है, जब आप वर्ड ओपन करेंगे तो आपको होम टैब पे जाना है। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे गो टू होम टैब, होम टैब का एक रिबन होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड द फॉर्मेट पेंटर, आपको फिर वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिख जाएगा। उसका पेंट ब्रश जैसा आइकन होता है, जैसे कि आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में पेंट ब्रश आइकन होता है जो लेबल्ड होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर वो ऑन हो जाएगा तो वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर वन टाइम यूज। सिर्फ एक बार फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे यूज करेंगे। सिलेक्ट सोर्स। पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, जो आपको कॉपी करनी है, आपको पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द टेक्स्ट सेल ऑब्जेक्ट विद द डिजायर फॉर्मेटिंग। जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है दूसरे टेक्स्ट पर, आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है। देन क्या करना है, क्लिक फॉर्मेट पेंटर। फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक द फॉर्मेट पेंटर आइकन वंस, एक बारी। कर्सर चेंजेस। देन आप देखोगे कि आपका जो कर्सर है ना वो चेंज हो जाएगा एक ब्रश के आइकन में। योर कर्सर चेंजेस टू द पेंट ब्रश। अप्लाई फॉर्मेटिंग। देन आपको क्या करना है, उसको ड्रैग करना है। अगर आपको एक वर्ड पे करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आपको पूरे सेंटेंस या कोई एक पैराग्राफ पे करना है तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। क्लिक और ड्रैग ओवर द टारगेट कंटेंट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। हमने एक बार देख लिया कि हमें कैसे यूज करना है, वो हम देखेंगे हाउ टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। हम उसको बार बार फॉर्मेटिंग उस पर कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट सोर्स। अब आपको सेम वही करना है, आपको पहले अपना सोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है अपने टेक्स्ट पे। डबल क्लिक। आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा वही फॉर्मेट पेंटर के आइकन पे टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। अप्लाई मल्टीपल टाइम्स। अब आपको क्या करना है कि आप इसके ऊपर मल्टीपल टाइम जब आप क्लिक कर दोगे तो आप मल्टीपल टाइम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल एरियाज। आप डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर हाईलाइट कर सकते हो। टर्न ऑफ। अब आप अगर आपको उसको एस्केप करना है, अगर आपको यूज़ ही नहीं करना वो, ठीक है, आपको हटा देना है, तो आप उसके लिए क्या प्रेस कर सकते हो, एस्केप टू टर्न ऑफ द फॉर्मेट पेंटर आइकन। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट पेंटर इन एक्सेल। फॉर्मेट पेंटर इन एक्सेल आपको क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे आपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, उसका कलर डिफरेंट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो टू अनदर सेल। सेल अपीयरेंस। आपको अगर सेल का अपीयरेंस चेंज करना है, जैसे आपने उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया या आपने उसका सेल का कलर चेंज कर दिया, तो आप उसको भी फॉर्मेट पेंटर की यूज से उसके दूसरे सेल पे अप्लाई कर सकते हो। नंबर स्टाइल। अगर आपने कोई नंबर स्टाइल डिफरेंट ले रखा है और आपको वही सेम अनदर सेल पर चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो इन एक्सेल। लेआउट एलिमेंट बॉर्डर स्टाइल एंड अलाइनमेंट। अगर आपको एक बॉर्डर आपने स्टाइल लिया है, उसके बाद आपको उसमें आपने अलाइनमेंट भी ऐड करी और आपको वही सेम अलाइनमेंट और बॉर्डर स्टाइल आपको दूसरे सेल पर चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट पेंटर इन पावर पॉइंट। अब हम इसमें देखेंगे पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ होता है। टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्मेट
फॉर्मेट टेक्स्ट एलिमेंट कंसिस्टेंटली। आपका कोई भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो आप उसको कॉपी कर सकते हो अपने फॉर्मेट पेंटर से इन पावर पॉइंट। शेप्स अप्लाई कंसिस्टेंसी स्टाइलिंग टू विजुअल एलिमेंट्स, मतलब कि अगर आपने कोई शेप ले रखी है और आपको उसको ही अप्लाई करना है इन पावर पॉइंट डिफरेंट स्लाइड्स पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्लाइड कंसिस्टेंसी मेंटेन कंसिस्टेंट स्टाइल अक्रॉस द स्लाइड, मतलब कि आपने कोई एक स्लाइड पे अगर वो फॉर्मेटिंग कर रखी है और आपको वो सेम स्लाइड पे वही फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर का इन पावर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर्मेटिंग ओनली। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो पेस्ट होगी सेम, ठीक है, ये नहीं कि आपने जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वही आपने वहीं पे पेस्ट कर दिया, सिर्फ फॉर्मेटिंग ही उसकी जो है अप्लाई होगी किस पे, टेक्स्ट पे। ओनली कॉपीज फॉर्मेटिंग नॉट एक्चुअल कंटेंट। ओके, क्रॉस डॉक्यूमेंट यूज वर्क अक्रॉस द सेम और इवन डिफरेंट डॉक्यूमेंट स्लाइड। जैसे कि अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग ले रखी है, आप ये नहीं कि आप सिर्फ वर्ड पे यूज़ कर सकते हो, वही सेम फॉर्मेटिंग आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हो, इन अदर स्लाइड में भी कर सकते हो। सोर्स सिलेक्शन ऑलवेज सिलेक्ट द सोर्स बिफोर क्लिकिंग फॉर्मेट पेंटर। आप सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, अपना सोर्स सिलेक्ट करेंगे, किस पे आपको वो कौन सी फॉर्मेटिंग आपको किस पे करनी है। जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कौन सा फॉर्मेटिंग यूज़ करना है दूसरे पे, तो आप कैसे करेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपका सोर्स क्या है, कौन सी फॉर्मेटिंग आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्विक रिकैप एक्शन। हम इसका क्या करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा। क्लिक वंस, अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई होगी फॉर्मेटिंग एक ही बार होगी, ठीक है, अप्लाई फॉर्मेटिंग वंस। डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो आपकी मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है अप्लाई फॉर्मेटिंग मल्टीपल टाइम्स। फिर है आपका प्रेस एस्केप, अगर आप एस्केप प्रेस कर देंगे तो आपका जो एग्जिट हो जाएगा टूल से, मतलब आप फिर वो टूल जो है ना यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल बेनिफिट आपका क्या है, सेव टाइम एंड इंश्योर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंसी, मतलब कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अब आप देखो जैसे कि अगर आपने वो सिलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट, आपको वही फॉर्मेटिंग दूसरे पे करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको फिर सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग ऐड करोगे, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। हाँ जी, तो इट इज़ पावरफुल टूल। Format Painter is a simple but powerful tool that help you to maintain clean consistency formatting without wasting the time on manual applying style। तो आप क्या कर सकते हो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं। जैसे आपने जो किया है आपने उसी को फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, एंड ये आपका जो है टाइम वेस्ट करता है, क्लीन फॉर्मेटिंग देता है, इसमें आपकी कोई झंझट बात नहीं होती। वर्सेटाइल एप्लीकेशन, whether you editing a Word document, organizing a data for Excel or designing a PowerPoint presentation, Format Painter keeps you work looking professional with just a few clicks। आपको क्या करना है, अगर कोई भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप क्या कर सकते हो, बस कुछ ही क्लिक्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।